Now moving on to section 8, which talks about the functions and powers of the commission. There are total 8 powers and functions provided under the section. We will study the important one. Now the first function is to exercise superintendence over the functioning of the DSPE. Now you have to keep this thing in mind कि CVC जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, ये विजिलेंस एजेंसी है, ठीक है. इट कीप्स एन आई ऑन ऑन द फंक्शनिंग एंड कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है. इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं करती है. इन्वेस्टिगेशन अगर करना है तो वो करेगी दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, और उसको सुपरवाइज करेगा CVC, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन. अब DSPE के सारे फंक्शंस को सुपरवाइज करने के लिए CVC नहीं सुपरवाइज करेगा सारे फंक्शंस, सिर्फ उन चीज़ों को सुपरवाइज करेगा जब DSPE डील कर रहा हो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से, ठीक है, या फिर CRPC की कुछ कैटेगरीज हैं इन रिगार्ड टू दी कमीशन ऑफ ऑफेंसेस बाय द पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, तो उसके केस में सुपरवाइज करेगा दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को CVC. दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट क्या है? CBI है हमारा, DSPE है. जब ये हम DSPE एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हाउ CBI इज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट आर द फंक्शंस एंड अदर स्टफ्स. ओके. Now the second function is to review the progress of investigation conducted by DSPE into offences alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act. First is to supervise and second is to review the progress of investigation. Third is to undertake an inquiry or cause an inquiry or investigation to be made into any transaction in which a public servant working in any organization to which the executive control of the government of India extends is suspected or alleged to have acted for an improper purpose or in a corrupt manner. कभी कोई भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर एलिगेशन है, किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर अगर इस तरह के जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है इस तरह के एलिगेशन है कि उसने कुछ इम्प्रॉपर पर्पसेस के लिए या करप्ट मैनर में कोई काम किया है, तो उसके लिए इंक्वायरी करेगी या फिर कॉज एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है. इट विल आस्क एनी डिपार्टमेंट टू डू द इंक्वायरी. Then the next one is to tender independent and impartial advice to the disciplinary and other authorities in disciplinary cases. Advice tender करने का काम करती है. Involves vigilance angle at different stages. Investigation, inquiry, appeal और review के टाइम पे, ठीक है. The next function is to exercise a general check and supervision over vigilance and anti-corruption work in ministries or departments of the government of India, ठीक है. सुपरविजन और विजिलेंस का काम है कब? एंटी करप्शन रिलेटेड मैटर्स में. कहाँ? मिनिस्ट्रीज़ में और डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स, ठीक है, उन डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है. देन द नेक्स्ट वन इज टू चेयर द कमेटी फॉर सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर CBI, Director Enforcement Directorate and officers of the level of Superintendent of Police and above in DSPE. यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट में अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उससे ऊपर के लेवल के ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होगी तो उसमें ये सेलेक्ट कमेटी में CVC के मेंबर रहेंगे और CBI के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए की जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें भी ये मेंबर्स इन्वॉल्व रहेंगे. और डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जब मेंबर्स जब उसके एम्प्लॉयज़ ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे तो उसके लिए जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें भी CVC मौजूद रहेगा. Then we have the next one is 7th, to undertake or cause an inquiry into complaints received under the public interest disclosure and protection of informer and recommend appropriate action. यानी whistle blower जिनको हम कहते हैं, ये public interest disclosure protection of informer का काम इसमें इन्वॉल्व नहीं था पहले CVC एक्ट में, बट in response to a PIL which was filed in the Supreme Court on account of murder of Satyendra Dubey. Supreme Court ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था, इंडियन गवर्नमेंट को, कि एक सुटेबल मशीनरी तैयार की जाए जो कि विसल ब्लोअर्स की कंप्लेंट पे एक्ट करेगी, ठीक है. विसल ब्लोअर्स वो लोग होते हैं जो इन्फॉर्म करते हैं
अगर किसी डिपार्टमेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इलीगल काम हो रहा होता है, दे आर पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन ओनली, दैट्स व्हाई दे it is called whistleblower. So when Satyendra Dubey, he was a whistleblower when he was murdered. Then only Supreme Court directed the government to designate a suitable machinery to act on the complaints from whistleblowers till such time as suitable legislation was enacted to the that effect. ठीक है, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लेजिस्लेशन नहीं बना लेते हैं तब तक आप कोई ऐसी मशीनरी प्रोवाइड करें जिसमें जाके कंप्लेंट कर सके विसल ब्लोअर, अपने आप को, अपनी जो कंप्लेंट्स है उसे बता सके, वो उस पर एक्ट कर सकें और उसको, उस विसल ब्लोअर को भी प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, तो इसी डायरेक्शन के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू अ रिजोल्यूशन डेटेड 21 अप्रैल 2004, तो 2004 इज़ द ईयर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एज ए एजेंसी अपॉइंट किया था ताकि टू एक्ट ऑन दी कंप्लेंट फ्रॉम विसल ब्लोअर्स। ठीक है, तब तक के लिए जब तक पार्लियामेंट पास नहीं करता एनी लॉ ऑन दी सब्जेक्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट resolution, Public Interest Disclosure and Protection of Informer 2004, the Commission has been entrusted with the additional responsibility of keeping the identity of the complainants secret and power to take action against complainants making motivated or vexatious complaints. So now talking about the main function includes technical audit of construction works of governmental organization from a vigilance angle, investigation of specific cases of complaints relating to construction works and assisting CBI in its investigation involving technical matters. ये आपका एक तरह से जिस्ट है, जो फंक्शन है और है, जो पावर है CBC के पास, उसका जिस्ट है ये। ठीक है, Now next section is section 9 which talks about the proceedings of commission. तो section 9 कहता है कि जो commission की proceeding होंगी that would be conducted at the headquarters which is in New Delhi, that we have already read, and all businesses as far as possible to be conducted unanimously. तो कोई भी डिसीजन जो लिया जाएगा, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, तो वो यूनानिमसली जितने भी मेंबर्स होंगे, यानी 2 मेंबर और आपका एक अगर CBC अपॉइंटेड है तो सबका यूनानिमस ओपिनियन लिया जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो मेजॉरिटी का जो ओपिनियन होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। देन इफ़ इन केस मान लीजिए कोई मीटिंग है, ठीक है, उसमें CBC इज़ अनेबल टू अटेंड, तो फिर क्या होगा, CBC अगर अटेंड नहीं करते हैं तो उसको सुपरवाइज कौन करेगा। ठीक है, तो ये कहता है, सेक्शन 9 कहता है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा ही विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग इन केस CBC इज़ अनेबल टू अटेंड। वो किसी भी XYZ रीज़न की वजह से हो सकता है। ठीक है, देन clause 6 says that no act or proceeding of the commission shall be invalid merely by reason of, कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी एक्ट जो कमीशन करता है उसको सिर्फ इस वजह से इनवैलिड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है कि देयर वाज अ वैकेंसी इन ऑफिस, और देयर वाज अ डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स और द CBC, और देयर वाज एन इरेगुलरिटी इन प्रोसीजर ऑफ द मीटिंग और द कंडक्ट। ठीक है, इन ग्राउंड पे इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। Now moving on to section 10, when can a vigilance commissioner act as a central vigilance commissioner? VC कब act कर सकते हैं as CVC? तो सबसे पहली कंडीशन, occurrence of any vacancy in the office of CVC by reason of his death, resignation or otherwise. If there is a vacancy in the office, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की अगर डेथ हो गई है, रेसिग्नेशन हो गई है, ठीक है, रेसिग्नेशन हो गया है, या फिर बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीज़न ही इज़ नॉट इन द ऑफिस, प्रेसिडेंट जो है वो विजिलेंस कमिश्नर को, जो भी सबसे सीनियर होते हैं जनरली ये होता है प्रेसिडेंट, यही है जो सीनियर है उनको अपॉइंट किया जाता है, तो VC को एज अ CVC अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज़ अनेबल टू डिस्चार्ज दिस फंक्शन। अब किसी भी रीज़न की वजह से उनकी हेल्थ फिजिकल या मेंटली वो इस केपेबल नहीं है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और इफ़ ही इज़ रिक्वायर्ड, ही इज़ नॉट प्रेजेंट इन इंडिया because of any reason, if he is unable to discharge his function, ठीक है, और owing to absence on leave, he is not present, he is on leave and there is an important decision that has to be taken, तो president appoint करेंगे विजिलेंस कमिश्नर को to act as CVC for that purpose only। ठीक है, then section 11, power relating to inquiries।
हैव ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट ट्राइंग अ सूट अंडर CPC। तो इंक्वायरीज के दौरान क्या पावर, वो किस तरह की पावर उसको दी जाती है, जो एक सिविल कोर्ट के पास पावर है अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड, वही पावर कमीशन के पास है इंक्वायरी से रिलेटेड। वो क्या पावर्स हैं? समनिंग ऑफ विटनेस, समन्स भेज सकते हैं विटनेस को, ठीक है। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, requisitioning any public record or copy thereof from any court or office, issuing commissions for the examination of witness or other documents. So these are the powers that are exercised by a civil court, which can be exercised by the commission as well. Okay. Now say next section is section 13. Section 13 talks about the expenses of the commission, salaries, allowances, pensions. ये सब कहाँ से आएगा? तो ये हमारा चार्ज किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगेन दिस इज़ अ चेक ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द CVC कि उनकी सैलरीज अलाउंसेस को लेके कोई भी गवर्नमेंट पे वो डिपेंड ना रहें, कि अगर वो गवर्नमेंट पे डिपेंड रहेंगे तो एक डर रहेगा उनके अंदर कि कहीं हमारा कोई हमारी सैलरी को इफ़ेक्ट ना किया जाए, हमारी पेंशन इफ़ेक्ट ना हो जाए अगर हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई डिसीजन ले लेते हैं तो, ठीक है। तो ये सेफ गार्ड एक है। देन सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी बिफोर द प्रेसिडेंट, ठीक है, विद इन 6 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ द ईयर अंडर रिपोर्ट। यानी अगर 2019 की रिपोर्ट देनी है तो 2020 बाई दी विद इन आपको जून विल बी द 6 मंथ, राइट। तो जून से पहले पहले बाई द एंड ऑफ 31 जून से पहले पहले आपको प्रेसिडेंट को वो रिपोर्ट सबमिट कर देनी है, ठीक है, 2019 की रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में अगर मान लीजिए DSPE से रिलेटेड जो भी फंक्शनिंग है उसके लिए एक अलग पार्ट में सब कुछ डिटेल लिखी जाएगी, ठीक है। और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के आगे प्रेजेंट करेंगे, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा कि CVC प्रेजेंट्स द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड देन प्रेसिडेंट लेड डाउन बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देन चैप्टर 5 miscellaneous. Section 15 is protection of action taken in good faith. Whatever is done by the members of the commission or the chairperson or any other person who is acting under their supervision, if the thing is done in good faith, तो अगर वो गलत भी हो गई है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये एक जनरल रूल होता है, ये हर एक्ट में आपको जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया जाता है उसमें मिल जाता है, ठीक है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 16 इज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड स्टाफ टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21। ये सेक्शन याद कर लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है कि क्या वेदर दे आर पब्लिक सर्वेंट अंडर द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ IPC। तो येस दे आर। the CVC, the vigilance commissioner as well as the staff of the commission are public servants, ठीक है। सेक्शन 18 पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। तो अब विजिलेंस का काम है तो उनके पास जाहिर सी बात है रिपोर्ट्स होनी चाहिए, उनके पास स्टेटमेंट्स होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑपरेशन स्टैब्लिश जो की। अगर उनके पास एविडेंस नहीं होगा, उनके पास मटेरियल नहीं होगा तो वो विजिलेंस कैसे करेंगे। तो दे हैव दी पावर टू कॉल फॉर रिपोर्ट्स, रिटर्न स्टेटमेंट्स, एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉपरेशन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सोसाइटीज़, अदर लोकल अथॉरिटीज़ ओन्ड और कंट्रोल बाय दैट गवर्नमेंट, उनसे वो मांग सकते हैं और उनको वो देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट हैज़ टू गिव इट टू देम, ठीक है।